नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया एनसीएमएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता है। पिछली कक्षा में हमने प्रथम पाठ अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पुरुष नर के बारे में आपको बताया गया था। आज आपके सामने अकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय पाठ में लेके आ रहा हूँ, जिसमें स्त्रीलिंग के संबंध में वस्तु के बारे में बताया गया है। इसी के साथ में वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में भी हम इस पाठ में जानेंगे। शुरुआत से हम शब्दार्थ से शुरुआत करते हैं। शब्दार्थ है ऐसा, ऐसा यानी होता है यह। ऐसा मतलब स्त्रीलिंग में यह प्रयोग किया जाता है। दोला, दोला का अर्थ होता है झूला। उसके बाद है कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, कहाँ पर, किस स्थान पर। उसके बाद आता है उपवने, उपवने यानी वन का छोटा हिस्सा, जिसे हम बगीचा या गार्डन भी कहते हैं। उसके बाद आता है घटिका, घटिका होती है घड़ी यानी वॉच। इसके बाद सूच्यति, सूचित यानी सूचना देना, सूचित करती है। कोकिले, कोकिले होता है, कोकिल यानी होता है कोयल, और कोकिले यानी होता है दो कोयल। एते यानी ये द्विवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। चटके, दो गोरैया यानी गोरैया यानी दो चिड़िया भी हम कह सकते हैं। कुरुत यानी करना या करती है। इसके बाद आता है विहरत, विरहत यानी होता है फुदकना, कूदना। चालियत यानी चलाना यानी ड्राइविंग करना। एता, यह बहुवचन में प्रयोग किया जाता है दो से अधिक वस्तुओं को या चीज़ों को बताने के लिए। स्थालिका यानी होता है कि थाली होता है। आम यानी होता है हाँ। एव यानी होता है ही। अजा, अजा का अर्थ होता है बकरियां। चरंती यानी बकरियां चरती है, घास चरती है। और चालिके, चालिके होते हैं दो महिला ड्राइवर। आइए हम पाठ की अब शुरुआत करते हैं। पाठ आपके सामने यहाँ पर पाठ दिया हुआ है, साथ में इसमें भावार्थ भी दे रखे हैं। तो हम पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा, जैसा कि हमने आपको शब्दार्थ में बताया, ऐसा यानी यह स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। का यानी होता है कौन, यानी यह कौन है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो वहां पर आपको एक चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट भाग में, जिसमें उसमें झूले का चित्र है। तो वो आपको बताया गया है। ऐसा का यानी यह कौन है। ऐसा दोला, ऐसा यानी यह, दोला यानी झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला यानी झूला, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, झूला कहाँ पर है। दोला उपवने अस्ति यानी झूला बगीचे में, उपवन में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरा एक वचन का ही एक पार्ट है, जिसमें दे रखा है साका। सा यानी, स यानी होता है वह, और सा यानी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। सा का यानी वह कौन है। सा घटिका, वह घड़ी है। इन्हें वाच के बारे में बताया गया है कि वह सामने सूचित किया, वह कौन है, तो वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, घटिका होता है घड़ी, किम यानी क्या, सूच्यति यानी सूचित करती है। घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूच्यति यानी घड़ी समय सूचित करती है, यानी घड़ी का काम क्या है, वो हमें समय बताती है। चाहे दिन हो या रात हो, वो अपना काम लगातार करती रहती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले दो अब हमने पढ़े हैं, उसमें एक वचन के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे ये द्विवचन, यानी दो व्यक्तियों के बारे में, दो वस्तुओं के बारे में, या दो एनिमल के बारे में, दो प्लांट के बारे में हम उसके बारे में जानकारी देंगे। जिसमें दे रखा है एते। एते या ते, जब एते में एक ही मात्रा लगती है तो स्त्रीलिंग में ये दो द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, दो वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। एते के यानी ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, किम का अर्थ होता है क्या, एते यानी ये दोनों, कोकिले यानी कोयल, क्या यह दोनों कोयल है। न का अर्थ होता है नहीं। एते चटके, नहीं यह चिड़िया है। जिसमें दे रखा है चटके का अर्थ होता है
चिड़िया या गोरैया भी आप कह सकते हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या करती है, इसमें सामने स्पष्ट दे रखा है चटके किम कुरुत। चटके यानी दो चिड़िया, किम यानी क्या, कुरुत यानी करती है। एते विहरतः, एते यानी होता है दोनों, विहरत होती है फुदकना, ठीक है ना। चिड़िया क्या है, उड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जंप मारती है तो उसे फुदकना कहते हैं। तो एते यह दोनों चिड़िया है वो फुदक रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह भी द्विवचन में इनका प्रयोग किया जाता है। एते की जगह यहाँ पे ते का प्रयोग होता है, जिसमें दे रखा है ते के। ते मतलब ये द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, और के का अर्थ होता है कौन है, ये दोनों कौन है या ये कौन है। ते चालिके स्तः, मतलब ये दोनों चालिके यानी चालिके यानी जहाँ ये का प्रयोग किया गया है, ते का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है स्त्रीलिंग, और चालिके का अर्थ होता है महिला ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला जिसे हम ड्राइवर कहते हैं। तो चालिके यानी ये दोनों महिला ड्राइवर, स्त यानी है, ये दोनों महिला ड्राइवर है। ते किम कुरुत, ये दोनों क्या कर रही है, जो महिला ड्राइवर है जो चित्र में दिखा रखा है, तो वो उसमें पूछा गया है कि ते किम कुरुत, ये दोनों या ये क्या कर रही है। ते वाहन चालयत, वे वाहन चला रही है, जो वाहन होता है, जो गाड़ी होती है, उसे वो ड्राइव कर रही है, उसे वो चला रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट है, इसमें बताया गया, इसमें अब बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसमें बहुवचन के बारे में बताया गया है, जिसमें दो से अधिक चीजों के बारे में, मनुष्य के बारे में या जानवर के बारे में प्रयोग किया जाता है, तो उसे बहुवचन में कहा जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एता का, ठीक है, ता के बाद में अगर विसर्ग लगता है या एता के बाद जो विसर्ग लगता है, तो विसर्ग अगर तो होता है वो बहुवचन में प्रयोग किया गया है। एता का यानी ये सब क्या है, ठीक है। बार बार हम शब्द न बोलते हुए ये शब्द ही बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप बार बार प्रयास करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। घर पे भी आप ये लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बेस है। अगर आपने ये शुरू के संस्कृत के पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय अगर अच्छे से कर लिया तो आपको आगे संस्कृत में कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। तो एता का यानी ये क्या है, ये कौन है। एता स्थालिका, ठीक है ना, ये थालियां हैं। थालियां यानी आपने देखा होगा जिससे आप भोजन करते हैं, ठीक है ना, उसे हम थालियां कहते हैं। एता स्थालिका यानी थालियां है। किम एता गोलाकार, किम यानी होता है क्या, एता यानी ये, गोलाकार यानी गोलाकार यानी गोल है, क्या यह गोल है। आम एता गोलाकार एव, आम का अर्थ होता है हाँ, जैसे यस को बोलते हैं ना, तो संस्कृत में आम यानी होता है हाँ। एता यानी ये, गोलाकार, एव यानी होता है ही, ठीक है ना, हाँ यह गोलाकार ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट है, आखिरी वाला। इसे भी जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ता के बाद विसर्ग लगता है, वो भी स्त्रीलिंग में, ठीक है ना। अगर ये पुल्लिंग में आएगा या फिर नपुंसक लिंग में आएगा तो यह भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने पुल्लिंग में पढ़ा था तो वहां पर एते जो प्रयोग किया गया था वह बहुवचन में था, और यहाँ पर ते और एते प्रयोग किया गया था वो काय में द्विवचन में आया। तो यह जो संस्कृत के ता ते स जो चीज है, यह लिंग के अनुसार, बहुवचन के अनुसार चेंज हो रहे हैं, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ता का यानी ये सब कौन है। ता अजा, ठीक है ना, ये अजा, अजा का अर्थ है बकरियां, ठीक है, ये बकरियां हैं। ता किम कुर्वंती, ठीक है, ये किम यानी क्या, कुर्वंती यानी कर रही है, बकरियां क्या कर रही है। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है आपको कि बकरियां है
वहाँ घास का एक छोटा सा मैदान भी है जिसमें बकरियां घास खा रही है, तो हम घास खाने को बोलते हैं कि बकरियां घास खा रही है ना, बकरियां चर रही है। ठीक है ना। ता किम कुर्वन्ति यानी ता वे क्या कर रही है, तो इसका आंसर दे रखा है ता चरंती, वे चरती है, वे चर रही है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको यह सेकेंड पार्ट, द्वितीय पार्ट पढ़ाया है, इसमें मैंने आपको अच्छे समझाने का प्रयास किया है, और इसके साथ जो भी है आपको प्रश्न अभ्यास है उसके नोट्स भी हमने अवेलेबल कराए हैं, बनाए हैं, वो भी आपको लिंक द्वारा भेज दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम अगली क्लास में मिलते हैं।